हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, एक चैनल स्टार्ट किया गया सोशल वर्क सिंप्लीफाइड। और मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ये चैनल जितना भी इंटरेस्टिंग और जितना भी इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, मेरी कोशिश यही रहेगी। जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ सोशल वर्क, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें किसी बुक की तरफ ना जाके अगर हम लोग एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें कि व्हाट एग्जैक्टली सोशल वर्क, तो एक सिचुएशन लेते हैं अपने सामने। वो सिचुएशन लेना हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि प्रॉमिस किया जा चुका है, वो थियोरेटिकल सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, इसमें थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बनाया जाएगा। और सोशल वर्क जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ एज अ सब्जेक्ट, तो मैं उसी तरह से आप सभी लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सिचुएशन लेते हैं कि इमेजिन अ चाइल्ड हु हैज़ ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिकॉज द फैमिली कुड नॉट अफोर्ड द बुक्स। कहने का मतलब है, एक ऐसा बच्चा है जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुका है क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अब आपके सामने दो चीज़ें हैं। एज अ सोशल वर्कर अगर मैं सोचता हूँ तो आपके सामने दो चीज़ें हैं। एक तो आप उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं और दूसरा आप उसको कुछ इस काबिल बना सकते हैं, उसकी फैमिली को इस काबिल बना सकते हैं कि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मीन्स आइदर यू कैन गिव मनी टू द फैमिली और द एडवाइस, but as a social worker we are not supposed to give money to the family, rather the advice, only the advice is not fruitful. इसमें हमको करना क्या है सोशल वर्क को समझने के लिए? अब आप देखिए, किसी भी केस को आप अगर देखते हैं, किसी भी तरह के केस को आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अंडरस्टैंड। आप उस बच्चे से मिलेंगे, उसकी फैमिली से मिलेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम। चाइल्ड की सिचुएशन को समझेंगे, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड सिचुएशन। सेकेंड हमारा पार्ट क्या है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में क्या चीज़ होती है कि जो रूट कॉज होती है, उस रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वेदर इट इज़ बी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एज अ सोशल वर्कर हमारा रोल जो आगे आता है, टू कनेक्ट, दिस इज़ द मेन थिंग। एक लेमैन इस चीज़ को नहीं करता है। टू कनेक्ट विद द NGOs, द गवर्नमेंट बॉडीज़, द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि उनको डिफरेंट वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है? काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग मीन्स जो चाइल्ड के पेरेंट्स होते हैं उनकी हम काउंसलिंग करते हैं एज अ सोशल वर्कर। अब किस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं कि ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है दिस इज़ रॉन्ग, एजुकेशन के फ़ायदे बताते हैं। और जब उनको हम एक ज़रिया दे देते हैं, एक वेलफेयर स्कीम दे देते हैं जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर सकते हैं, सबसिस्ट कर सकते हैं, तो हमारी काउंसलिंग का पार्ट जो है वो पूरा हो जाता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन मोर पार्ट, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं जो स्कूल्स होते हैं जहाँ से वो ड्रॉप आउट होता है। तो अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग, कनेक्टिंग, काउंसलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, दीज आर द 5 पार्ट्स। ये वो 5 पार्ट हैं जिसको एज अ सोशल वर्कर हमारे दिमाग में होना चाहिए। एक बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव डेफिनेशन जो हम लोग बहुत शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, हेल्पिंग हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्व्स। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम उसको इस लायक बनाते हैं। इस लायक बनाने का मतलब होता है कि उसकी जो अपनी कैपेसिटी होती है उसको हम बिल्डअप कर देते हैं। तो हेल्पिंग हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्व्स, दिस इज़ द ईजिएस्ट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। एज फार एज द डेफिनेशंस आर कंसर्न, आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग डेफिनेशंस को भी देखेंगे। अभी मैंने आपसे क्या बात की कि
सोशल वर्क जो होता है एक लेमैन के लिए क्या हो सकता है और एक BSW या MSW स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है। अब एज अ लेमैन अगर आप किसी भी आदमी को देखते हैं, किसी भी क्लाइंट को देखते हैं, जैसा कि हम लोग किसी भी पर्सन जो कि प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। तो एज अ लेमैन हम क्या करते हैं कि हम उसको हेल्प आउट करते हैं। हेल्प आउट किसको करते हैं? जो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है, जैसे पॉवर्टी होता है, इलनेस होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द लेमैन डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। और एज अ स्टूडेंट ऑफ BSW आप क्या करोगे? ये सोशल वर्क एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क देन यू आर मच या फार अबव अ जनरल पर्सन हु इज़ नॉट टेकिंग दिस कोर्स। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है। अब एज अ स्टूडेंट ऑफ BSW और MSW आपको क्या समझ में आता है कि दिस इज़ अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन। ये एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन है दैट यूजेस साइंटिफिक स्किल्स, नॉलेज, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम यूज़ कहाँ करते हैं? जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और एज अ सोशल वर्कर हम क्या यूज़ करते हैं? एविडेंस बेस्ड मेथड्स। एविडेंस बेस्ड मेथड्स मतलब एक हमारे पास केस है, उस केस का हमारे पास रिज़ल्ट आया हुआ है, उस रिज़ल्ट वाले केस की बेसिस पर एक दूसरा केस आया है जिसका एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी है। और ये चूँकि एक साइंटिफिक चीज़ है तो एज अ सोशल वर्कर वी आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रुप प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिटी प्रॉब्लम हो सकती है। द मेन पॉइंट इज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। जो क्लाइंट होता है, जो उसकी फैमिली होती है, उसमें हम सेल्फ रिलायंस को जनरेट करते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, सोशल चेंज को लाते हैं। अब सोशल चेंज जो होता है वो क्या चीज़ होती है? सोशल चेंज सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको किसी की एक लाइफ स्टाइल में चेंज करना होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल में आपको सोशल चेंज लाना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क हमें क्या करना पड़ता है? एम्पावर करना पड़ता है। किसको? लोगों को, पीपल को। इट मीन्स एम्पावरिंग people to solve their problems. The problems may be psychosocial problems, economic problems, any problem. Now, social work consists of 3 elements. Basically, the 3 elements. And what are these 3 elements? Social work is a systematic method. Then it is ethical, and this is skill based. तो इस बेसिस पर हम ये बहुत इजीली कह सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे BSW के स्टूडेंट्स हैं, वो फार बेटर होते हैं एक लेमैन से। अब एक विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी होती है। विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में क्या होती है कि जो क्लाइंट होता है उसके पास लो इनकम होती है। जब लो इनकम होती है तो लो सेविंग होती है। लो सेविंग होती है तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो लो सप्लाई होता है। लो सप्लाई होता है तो लो डिमांड होता है। इस तरह की एक चीज़ होती है। तो इस विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने के लिए सोशल वर्कर अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने साइंटिफिक आइडियाज़ को यूज़ करता है। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल वर्क। उम्मीद करता हूँ कि सोशल वर्क के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउट्स हो सकता है ना भी डाउट्स हों, दैट इज़ नॉट अ थिंग। वी आर जस्ट बिगिनिंग द लेक्चर। तो आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा। और जो बेसिक डिफरेंस होता है सोशल वर्क और सोशल सर्विस में, क्योंकि एक लेमैन जो होता है वो सोशल सर्विस को भी सोशल वर्क ले लेता है, लेकिन हम लोग सोशल वर्क को सोशल वर्क ही लेते हैं, सोशल सर्विस नहीं लेते हैं। तो ये जो सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो बहुत वास्ट है, लेकिन ये पहला लेक्चर है, पहला इंस्टेंस है। तो
कोशिश की गई है आपको थोड़ा सा इजी फॉर्म में समझाने की कि व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल वर्क. जस्ट वेट फॉर माय सेकेंड वीडियो दैट विल बी वेदर इट इज़ चैरिटी और प्रोफेशन. सो वेरी सून वी विल मीट अगेन एंड जैसा भी आपको लगे जस्ट कमेंट, और आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे. थैंक यू.